नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी 2025 काउंसलिंग के पूरे शेड्यूल पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास ये ऑफिशियल जानकारी है जिसमें सारी महत्वपूर्ण तारीखें दी गई हैं। तो आज देखते हैं तारीखों को और पूरी प्रक्रिया को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि सिर्फ तारीखें जानना काफी नहीं होता। सही कहा। मतलब लाखों छात्र और उनके पेरेंट्स हैं जो इन तारीखों का इंतजार कर रहे थे। ये उनके लिए बहुत अहम है। बिल्कुल, एक बड़ा पड़ाव है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राउंड 1 की बात करते हैं। हाँ। पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की तारीखें हैं 21 से 28 जुलाई और चॉइस फिलिंग वो है 22 से 28 जुलाई। हाँ, ये साथ साथ ही चलता है लगभग। हाँ, फिर परिणाम 31 जुलाई को और कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए मिला है 1 से 6 अगस्त का समय। ये रिपोर्टिंग विंडो थोड़ी छोटी नहीं लग रही? हाँ, यहीं पर बचत सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। आप देखिए, परिणाम 31 को और रिपोर्टिंग 1 अगस्त से शुरू। हाँ बिल्कुल। तो सोचने समझने या जैसे आपने कहा इंतजाम करने का ज्यादा वक्त नहीं है। सही। खासकर वो दस्तावेज जैसे मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट है या इनकम सर्टिफिकेट, अगर वो रेडी नहीं है, बिल्कुल अपडेटेड नहीं है, तो मुश्किल हो सकती है। अच्छा। हो सकता है अच्छी सीट मिली हो पहले राउंड में, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से हाथ से निकल जाए। ओहो, ये तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। एकदम। हाँ, तो तैयारी सिर्फ एकेडमिक नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और तैयारी का मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, बल्कि अपनी पसंद के कॉलेजों की लिस्ट, पिछले सालों के कट ऑफ, वो सब रिसर्च भी जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सबसे अहम है। अपनी रैंक के हिसाब से क्या रियलिस्टिक चॉइसेस हैं, ये पता होना चाहिए। अच्छा, तो पहले राउंड के बाद मान लीजिए किसी को सीट नहीं मिली या वो अपग्रेड करना चाहते हैं, हाँ, तो उनके लिए दूसरा राउंड है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी तारीखें क्या है? दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी 12 अगस्त से 18 अगस्त तक। ओके। परिणाम आएगा 21 अगस्त को और फिर रिपोर्टिंग वो चलेगी 22 अगस्त से 29 अगस्त तक। तो ये एक अच्छा मौका है अपग्रेड करने का, लेकिन इसमें भी कुछ ध्यान रखने वाली बातें होंगी? हाँ, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपने अपग्रेड का ऑप्शन चुना और आपको दूसरे राउंड में कोई नई बेहतर सीट मिल गई, हाँ, तो पहले राउंड वाली सीट अपने आप कैंसिल हो जाती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे पुरानी वाली ही चाहिए थी। अच्छा, ये तो जानना बहुत जरूरी है। हाँ, ये फैसला बहुत सोच समझ कर लेना होता है कि अपग्रेड करना है या जो मिला है उसी पर संतुष्ट रहना है। बिल्कुल। चलिए अब तीसरे राउंड पर आते हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू हो रही है 3 सितंबर से। हाँ। रजिस्ट्रेशन 8 सितंबर तक, परिणाम 11 सितंबर को और रिपोर्टिंग 12 से 18 सितंबर। इस स्टेज तक आते आते रणनीति में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं क्या? हाँ बिल्कुल। तीसरे राउंड तक तस्वीर काफी साफ हो जाती है। सीटें कम बचती हैं। अच्छा। तो यहाँ उम्मीदवारों को और भी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। शायद अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बदलनी पड़े, क्योंकि जो टॉप की सीटें हैं वो तो भर चुकी होती हैं। सही। तो कंपटीशन बढ़ जाता है बची हुई सीटों के लिए। हाँ, कह सकते हैं। ज्यादा फोकस रहना पड़ता है। और अगर मान लीजिए इसके बाद भी सीटें खाली रह जाएं तो फिर आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ये बिल्कुल आखिरी मौका होता है बची हुई सीटों के लिए। ओके। इसकी तारीखें? इसके लिए रजिस्ट्रेशन है 22 से 24 सितंबर। बहुत छोटा विंडो है। हाँ, सिर्फ 2 दिन। परिणाम 27 सितंबर को और रिपोर्टिंग भी 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक है। अच्छा, इसमें क्या खास बात है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में? देखिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड अक्सर बहुत तेज होता है। सीटें बहुत कम बिखरी हुई होती हैं। कई बार नियम भी थोड़े अलग हो सकते हैं, या शायद प्रक्रिया ज्यादा ऑफलाइन हो, सीधे कॉलेज लेवल पे हो। और यहाँ फैसला लेने का समय लगभग नहीं मिलता। कंपटीशन बहुत टफ होता है। बाप रे, यहाँ तो बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। एकदम, बिल्कुल अलर्ट। तो इस पूरे शेड्यूल को देखकर क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? उम्मीदवारों को क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो है, देखिए, टाइम मैनेजमेंट और एडवांस प्लानिंग। हाँ। हर राउंड की डेडलाइन बहुत सख्त है। एक भी चूके तो आप प्रोसेस से बाहर हो सकते हैं। सही। तो दस्तावेज तैयार रखना, अपने ऑप्शंस पर अच्छी तरह सोच विचार करना, कट ऑफ वगैरह देखकर रियलिस्टिक चॉइस भरना और हर राउंड के लिए अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना। आखिरी मिनट का इंतजार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी सिर्फ तारीखें नोट कर लेना काफी नहीं है, उनके बीच का जो कम समय है और हर स्टेप की जो अपनी अहमियत है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, तैयारी ही कुंजी है, कह सकते हैं। तो आज हमने नीट यूजी 2025 काउंसलिंग शेड्यूल की तारीखों को देखा
और साथ ही उनके पीछे की स्ट्रैटेजी और जो चुनौतियां आ सकती हैं उनको भी थोड़ा समझा। हाँ बिल्कुल। और एक बात और जो सोचने लायक है, बताइए। ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है, ये सिर्फ सीट पाने की रेस नहीं है। ये एक तरह से उम्मीदवारों के धैर्य की परीक्षा है, प्रेशर झेलने की क्षमता की परीक्षा है और सही समय पर सही फैसला लेने की काबिलियत की परीक्षा है। बहुत सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि क्या उम्मीदवार इस पूरी कभी-कभी तनावपूर्ण यात्रा के लिए मानसिक रूप से भी तैयार है? और क्या वो हर राउंड में जो सिचुएशन बदलती है उसके हिसाब से अपनी रणनीति को ढाल पाएंगे? ये भी एक बड़ा फैक्टर है।